पिछले कुछ दिनों के दौरान ये देखने में आया कि ट्विटर के द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य जो लीडर्स हैं उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। इसी संबंध में ये एडिटोरियल है। स्लैंटिंग पोस्ट, यहाँ पोस्ट से मतलब है कि जो भी पोस्ट आप डालते हो ना, जैसे कि फेसबुक पे या ट्विटर पे। स्लैंट, देखो इस स्लैंट का मतलब होता है झुकाव होना। स्लैंटिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर पक्ष में झुके होना, है ना, किसी चीज़ का फेवर करना, है ना, किसी के पक्ष में होना, पक्षपातपूर्ण होना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है स्लैंटिंग पोस्ट के माध्यम से कि भाई किसी मतलब ये जो भी पोस्ट डाली जाती है उनका एक तरीके से पक्ष में होना, किसी चीज़ के फेवर में होना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड हैव द सेम स्टैंडर्ड्स फॉर द रूलर्स एंड द अपोजिशन। अब देखो इसी टाइटल का एक्सप्लेनेशन इस लाइन में दिया गया है कि भाई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, शुड हैव, उनके पास होना चाहिए क्या, उनके पास समान मापदंड होने चाहिए, शासक के लिए भी, रूलर्स मतलब जो सत्ता में है उनके लिए, और जो विपक्ष में है उन दोनों के लिए जो है समान स्टैंडर्ड लागू होने चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी भी पर्टिकुलर पक्ष, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, या वो सत्ता में हो या सत्ता के विपक्ष में हो, है ना, तो उनके प्रति एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। सेवरल ट्विटर हैंडल्स, कि कई ट्विटर से जुड़े हुए जो हैंडल्स हैं एसोसिएटेड विथ दी कांग्रेस एंड इट्स लीडर्स, कि कई ट्विटर हैंडल्स जो कि कांग्रेस पार्टी के कई अन्य नेता, जिसमें कि एक तरीके से पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी भी हैं, इनको क्या किया गया, इन हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। कब? पिछले कुछ दिनों के दौरान। और क्यों ब्लॉक किया गया? फॉर वायलेटिंग, उल्लंघन करने के आरोप में, कि भाई ट्विटर ने कहा कि भाई आपने हमारे प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। फॉर वायलेटिंग इट्स यूज़र पॉलिसी, कि भाई ट्विटर की अपनी यूज़र पॉलिसी है कि अगर आप ट्विटर को यूज़ करते हो तो उसकी पॉलिसी का आपको पालन करना पड़ेगा। उस पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपको ब्लॉक किया जा सकता है। तो कारण ट्विटर ने बताया कि भी इनको ब्लॉक करने का कि भाई इन्होंने वॉयलेशन किया है यूज़र पॉलिसी का, ट्विटर की यूज़र पॉलिसी का, एंड द लॉ ऑफ द लैंड, और ज़मीन से जुड़े हुए जो कानून है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। द वॉयलेशन परटेन्स टू, परटेन के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। परटेन टू का मतलब होता है संबंधित होना, कि भाई ये जो उल्लंघन है ना, द वॉयलेशन परटेन टू पोस्ट। तो ये मतलब वॉयलेशन जो है, ये उल्लंघन जो है किस चीज़ से संबंधित है, कि वे पोस्ट जो कि शेयर की गई थी बाय दीज हैंडल्स, कि भाई ट्विटर हैंडल्स के द्वारा, है ना, ये जो कुछ पोस्ट शेयर की गई थी, उस पोस्ट में क्या किया गया था, इस वॉयलेशन में कौन सी बात है, क्या किया गया था, ये जो पोस्ट शेयर की गई थी इसमें आइडेंटिफाई किया गया था किसको, द फैमिली ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के परिवार को, हु वाज अलिजेडली रेप्ड, कि भाई जिस बच्चे के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ। देखो अलिजेडली जब हम लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कथित तौर पर। कथित तौर पर का मतलब है कि भाई ऐसा कहने में आया है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है, ऐसा सुना गया है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं अलिजेडली। अलिजेडली रेप्ड एंड मर्डर्ड इन दिल्ली। तो अभी हाल ही में एक वाक़या हमारे सामने आया था, उसमें हमने ये देखा था कि भाई कथित तौर पे ये कहा गया कि एक बच्चे के साथ रेप हुआ और मर्डर किया गया उसका दिल्ली में। तो उसकी फैमिली को पहचानते हुए इन कांग्रेस लीडर्स ने पोस्ट डाली। तो ये ट्विटर ने कहा कि भाई ये जो है वॉयलेशन है हमारा, है ना, ये यूज़र पॉलिसी का वॉयलेशन है। द प्लेटफॉर्म हैज़ सिंस रिवील्ड दैट द NCPCR ब्रॉट द वॉयलेशन टू इट्स नोटिस। तो ये जो एक तरीके से ट्विटर प्लेटफॉर्म है, इसने तब से इस बात का खुलासा किया है कि जो NCPCR है, ब्रॉट द वॉयलेशन टू इट्स नोटिस, वह इस उल्लंघन को ट्विटर के नोटिस में लेके आया। अ पेटिशन, एक याचिका, इन द दिल्ली हाई कोर्ट, कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। उस याचिका में ये चाहा गया है, सीख का मतलब होता है चाहना, क्या चाहा गया है, लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी। उस याचिका में मिस्टर राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की गई है, कानूनी एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ। हैज़ पॉइंटेड आउट दैट, तो ये जो याचिका है ना, इस याचिका इस ओर इशारा करती है, पॉइंटेड आउट है ना, इस याचिका ने इस ओर इशारा किया दैट हिज पोस्ट वाज इन वॉयलेशन, कि भाई मिस्टर राहुल गांधी ने जो पोस्ट डाली उस पोस्ट में उल्लंघन किया गया, किस बात का,
ऑफ सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सेक्शन जो 74 है ऑफ द जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, किशोर किशोरी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड सेक्शन 23(2) ऑफ द पोस्को एक्ट 2012। अब ये जो दोनों की दोनों कानून है ना, बोथ ऑफ विच, ये दोनों की दोनों कानून जो है इस बात को इस बात का प्रावधान है इस कानून में। मैंडेट का मतलब है इस बात का प्रावधान करना। तो इन दोनों कानूनों में इस बात का प्रावधान है दैट एनी मटेरियल, कि किसी भी तरह की विषय वस्तु, दैट माइट रिवील, जो कि खुलासा कर सकती है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे बच्चे की पहचान जो कि शिकार है ना, विक्टिम का मतलब है पीड़ित, शिकार, विक्टिम ऑफ अ क्राइम, शैल नॉट बी पब्लिश्ड। देखो इन दोनों कानूनों के तहत कहा गया है कि कोई भी बच्चा यदि अपराध का शिकार हुआ है तो उसकी पहचान को पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो इस कानून का एक तरीके से उल्लंघन किया है मिस्टर राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के माध्यम से। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से, द पोस्ट ऑल्सो वायलेटेड ट्विटर्स ऑन रूल्स। अतिरिक्त रूप से ये जो मिस्टर राहुल गांधी या अन्य कांग्रेस लीडर्स की जो पोस्ट है उसमें जो है उल्लंघन किया गया किसका, ट्विटर्स ऑन रूल्स, कि ट्विटर के स्वयं के जो रूल्स है ना उन रूल्स का भी उल्लंघन किया गया है। द कांग्रेस हैज़ नॉट एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब होता है एक तरीके से समाधान करना। जैसे आपने कोई प्रश्न उठाया और मैंने उसे एड्रेस कर दिया तो इसका मतलब मैंने उसका समाधान कर दिया। द कांग्रेस हैज़ नॉट एड्रेस्ड द सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब होता है वास्तविक, क्वेश्चन, रेज का मतलब है उठाना, बाय द प्लेटफॉर्म, कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ट्विटर प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वास्तविक प्रश्न उठाया गया है उस प्रश्न का कांग्रेस ने समाधान नहीं किया, उस प्रश्न का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। रिगार्डिंग दीज वायलेशंस, कि ये जो उल्लंघन की बात ट्विटर ने की है, इन उल्लंघन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ट्विटर की ओर से उठाया गया है उसका संतोषजनक जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया। क्या कहा है ट्विटर ने, इट हैज़ अलीज्ड, ट्विटर ने जो है आरोप लगाया है, इट हैज़ अलीज्ड डबल स्टैंडर्ड्स बाय द प्लेटफॉर्म, नहीं यहाँ पे इट आया है कांग्रेस पार्टी के लिए, इट हैज़ अलीज्ड, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है दोहरे मापदंडों का बाय द प्लेटफॉर्म। भाई कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये जो ट्विटर है ये प्लेटफॉर्म जो है क्या दोहरे मापदंड अपना रहा है, सत्ता पक्ष के लिए कोई अलग मापदंड है ट्विटर के और सत्ता और विपक्ष के लिए अलग मापदंड है। एंड क्वेश्चन, और कांग्रेस ने सवाल किया है इट्स इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है यही एक तरीके से जो आप भेदभाव करते हो ना, आप निष्पक्षतापूर्ण जो है एक तरीके से निष्पक्षता नहीं बरतते ना, तो कुल मिला के ट्विटर की निष्पक्षता के ऊपर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। दैट इज़ नॉट अ मैच्योर रेस्पॉन्स, एडिटोरियल कहता है कि भाई यह जो है एक परिपक्व प्रतिक्रिया नहीं है ना, कि आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप जो है उल्टे उस पर सवाल करो। आपको क्या करना चाहिए, तरीके के साथ जो सवाल आपसे किया गया उसका जवाब आपको पहले देना चाहिए। द पार्टी ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना। द नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, रूल्स ऑफ डिस्कशन इन अ सेंसिटिव केस, संवेदनशील मामला, इन इट्स कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, द नॉर्म्स ऑफ डिस्कशन, कि भाई डिस्कशन जब हम करते हैं किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पर जो केस है बहुत ही संवेदनशील केस है, बच्चे से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने अभियान के दौरान इस संवेदनशील केस में डिस्कशन करते हुए जो नियम होने चाहिए उनका उल्लंघन किया है। इट मस्ट, एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विदाउट क्वालिफायर। देखो क्वालिफायर का मतलब होता है एक तरीके से आप किसी भी चीज़ की विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग में लेते हो ना उनको बोलते हैं क्वालिफायर। तो बिना किसी विशेषण के कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए। एंड कमिट, कमिट का मतलब है प्रतिबद्धता दर्शाना, एंड कमिट टू बेटर स्टैंडर्ड्स इन सोशल मीडिया कैंपेन, और कांग्रेस पार्टी को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए कि वे बेहतर मापदंड अपनाएं सोशल मीडिया अभियानों के दौरान। ट्विटर हैड फ्लैग्ड पोस्ट ऑन सेवरल हैंडल्स एसोसिएटेड विद द बीजेपी इन में, एडिटोरियल क्या कहता है, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना है ना एक तरीके से। तो ट्विटर ने क्या किया था, कई पोस्ट्स है ना, मतलब कई ट्विटर हैंडल जो है ट्विटर ने क्या किए थे, एक तरीके से उनको चिन्हित किया था या उनको ब्लॉक किया था
बीजेपी के कई ट्विटर हैंडल्स। कब? मई मंथ के दौरान बीजेपी के कई ट्विटर हैंडल्स ट्विटर के द्वारा ब्लॉक किए गए थे। ऐसे ट्विटर हैंडल विच वर इंटेंडेड टू टारगेट द कांग्रेस। अब इन ट्विटर हैंडल्स में क्या किया गया था, इन ट्विटर अकाउंट्स में क्या किया गया था, है ना, कि भाई इसमें इनमें पोस्ट डाली गई थी और उनका इरादा क्या था। देखो, इंटेंडेड का मतलब उनका इरादा था टू टारगेट दी कांग्रेस, कांग्रेस को निशाना बनाना। तो ऐसी कई तरह की पोस्ट थी बीजेपी नेताओं की जिनमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया था और ट्विटर को लगा कि भाई इन मतलब ये जो पोस्ट डाली गई है ये फेक हो सकती है। तो ट्विटर ने क्या किया, इनको चिन्हित किया, है ना, इनको फ्लैग किया, है ना, कई को कुछ देर के लिए ब्लॉक भी किया एज मैनिपुलेटेड मीडिया। और ट्विटर ने क्या फ्लैग किया था इनके ऊपर, एक तरीके से ये जो पोस्ट थी बीजेपी लीडर्स की, मैनिपुलेटेड मीडिया। देखो, मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब है ऐसी मीडिया, है ना, कोई भी ऐसी बात जिसे तोड़ा मरोड़ा गया हो, है ना, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसको बोलते हैं मैनिपुलेटेड मीडिया। जैसे आपने किसी का फ़ोटो डाला लेकिन उस फोटो के ऊपर किसी और का फ़ोटो जो है पोस्ट कर दिया, है ना, किसी की बात को जो है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जो है दिखा दिया। तो ट्विटर ने क्या किया था, मई मंथ के दौरान बीजेपी के कई लीडर्स के जो ट्विटर हैंडल्स थे उनको ऊपर ये फ्लैग्ड, उनको इस रूप में चिन्हित कर दिया था कि भाई ये जो पोस्ट है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है ना, ये जो है एक तरीके से वास्तविक पोस्ट नहीं है। द बीजेपी एंड द सेंटर टुक अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होता है अपनी नाराज़गी जाहिर करना, है ना, क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। द बीजेपी एंड द सेंटर टुक अम्ब्रेज ओवर द डिसीजन। तो ये जो डिसीजन लिया गया था ट्विटर के द्वारा मई मंथ के दौरान, इस डिसीजन पर बीजेपी और आप कह सकते हो कि केंद्रीय सरकार ने नाराज़गी जाहिर की, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए दैट ओनली अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो बीजेपी पार्टी ने और केंद्रीय सरकार ने ये दावा किया कि मात्र एक पुलिस जांच जो है कुड इस्टेब्लिश, स्थापित कर सकती है, वेदर, कि क्या, द कंटेंट वाज अल्टर्ड, कि भाई विषय वस्तु, अल्टर का मतलब है परिवर्तित करना, चेंज करना, कि भाई कोई भी विषय वस्तु जो है उसे परिवर्तित किया गया था या नहीं किया गया था, ये निर्धारित करना काम है पुलिस का, है ना। तो ये ट्विटर नहीं कर सकती। इस तरह की बात जो है आई थी बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। ट्विटर इंसिस्टेड, ट्विटर ने आग्रह किया दैट इट हैड इट्स ओन मैकेनिज्म। भाई ट्विटर ने ये बात आग्रहपूर्ण तरीके से कही थी कि भाई हमारा स्वयं का एक तंत्र है ना, ऑन मैकेनिज्म टू चेक, इस बात को चेक करने का, वेदर, कि जो फाइल्स अपलोड की गई है ना, वेदर फाइल्स अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म्स वर टिंकर्ड विथ। टिंकर विथ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो ट्विटर ने ये कहा था कि भाई हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका खुद का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये डिटेक्ट कर लेता है कि कोई भी फाइल जो अपलोड की गई है क्या उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। हेयर इन लाइस, यहाँ निहित है। द कोर का मतलब है मूल। द कोर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई झगड़ा बिटवीन द स्टेट एंड प्राइवेट कंपनीज। एडिटोरियल कहता है कि यहाँ ये जो मामला है ना पूरा की पूरा, ये एक तरीके से आप कह सकते हो विवाद की जड़ है, मूल जो झगड़े की बात है वो ये है ना कि भाई जो स्टेट कंपनीज होती है और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ओवर कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो, कि भाई नियंत्रित करना किस चीज़ को, सूचना के प्रवाह को, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि भाई एक लोकतांत्रिक समाज में सूचना के प्रवाह को कंट्रोल करने को लेकर यहाँ हमें इन दोनों कंपनीज में जो है एक तरीके से कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है ना, किसमें, प्राइवेट कंपनीज में और स्टेट कंपनीज में। बोथ द स्टेट एंड द कंपनीज इन्वोक का मतलब है सहारा लेना, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरेस्ट टू जस्टिफाई देयर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। देखो, जब पूछा जाता है चाहे वह राज्य की कोई कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट निजी कंपनी हो, उनसे जब सूचना को नियंत्रित करने के बारे में पूछा जाता है कि भाई आप इसको जस्टिफाई करो, है ना, कि भाई आप ये जो सूचना को कंट्रोल कर रहे हो, तो वे जो है क्या कहते हैं, वे इस बात का सहारा लेते हैं, वे कहते हैं कि भाई हम सूचना को कंट्रोल करते हैं पब्लिक के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में। बट द प्रोटोकॉल फॉर एक्सरसाइजिंग दैट इनॉर्मस पावर, बट द प्रोटोकॉल का मतलब है कि भाई जो नियम है, एक्सरसाइज का मतलब है किसी गतिविधि को अंजाम देना, इनॉर्मस का मतलब है विशाल, पावर, फॉर एक्सरसाइजिंग दैट इनॉर्मस पावर लिव्स रिमेन लिव्स ओवर लाइव्स
ओवर लाइव्स रिमेन्स ओपन टू क्वेश्चन। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो एक बड़ी की बड़ी पावर है ना, कि भाई आप क्या करते हो, जनजीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब आप सूचनाओं को कंट्रोल करते हो। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो सवाल है ना, यह अभी भी खुला हुआ है, रिमेन्स ओपन है ना, कि भाई ये सवाल को सॉल्व किया जाना चाहिए कि भाई इनके हाथ में जो पावर दे रखी है वो उचित है या नहीं है, ये मतलब सूचनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से अगर हम देखें, प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो क्लेम, प्राइवेट कंपनी जो है ये भी दावा करती हैं अ राइट, कि भाई प्राइवेट कंपनी एक अधिकार का दावा करती है, टू यूनिलेटरली का मतलब है एक तरफा, डिसाइड देयर यूज़र पॉलिसी। प्राइवेट कंपनी जो है एक तरफा अपनी यूज़र पॉलिसी को डिसाइड करने का दावा भी करती है, कि भाई हमारा ये भी अधिकार है। प्राइवेट कंपनीज का कहना है कि हम जो है एक पक्षीय रूप से है ना, हमारी हमें जो उचित लगता है उस हिसाब से हम हमारी पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं। दिस रेजेस, तो ये जो दावा है ना प्राइवेट कंपनीज का, ये उठाता है क्या, द पर्टिनेंट का मतलब है उचित, संगत, रिलेवेंट, द पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑफ वेदर। तो ये जो एक तरीके से अधिकार या दावे की बात प्राइवेट कंपनीज के द्वारा की जाती है, तो इससे एक उचित प्रश्न उठता है कि क्या है ना, क्वेश्चन ऑफ वेदर अ प्राइवेट कंपनी, कि क्या एक निजी कंपनी दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस दैट इज़ इसेंशियल, जो कि एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रही है जो कि आवश्यक सेवा है, कनेक्टिविटी इन दिस सेंस, अगर इन दिस इंस्टेंस का मतलब है घटना, कि अगर हम इस उदाहरण में, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही आवश्यक सेवा प्रदान कर रही है ट्विटर, है ना भाई, वो कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रही है, लोगों को कनेक्ट कर रही है। तो क्या इस तरह की कंपनी कैन सेट द टर्म्स ऑफ यूजेस आर्बिट्रेली, तो क्या वह अपनी शर्तों को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक महत्वपूर्ण सेवा अगर किसी कंपनी के द्वारा दी गई है, तो क्या उस दी जाने वाली सेवा की शर्तों को कंपनी अपने हिसाब से कंप्लीटली डिसाइड कर सकती है, जबकि कंपनी की सेवाएं डायरेक्टली सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। द स्टेट हैज़ ऑफन शोन इटसेल्फ अनेबल टू कंट्रोल स्पीच इन अ फेयर एंड इवन हैंडेड मैनर। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई राज्य ने अक्सर ऐसा अपने आप को प्रदर्शित किया है। राज्य ने क्या दिखाया कि राज्य जो है अयोग्य है टू कंट्रोल स्पीच, कि भाई राज्य जब स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वह निष्पक्ष रूप से नहीं करता है ना, कि भाई राज्य जो है अनेबल रहा है टू कंट्रोल स्पीच इन अ फेयर, है ना, बहुत ही उचित तरीके से, एंड इवन हैंडेड मैनर का मतलब है एक समान रूप से। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि राज्य ने कई मौक़ों पर यह प्रदर्शित किया है कि राज्य जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से स्पीच को कंट्रोल नहीं करता। इट डज, राज्य के लिए कहा गया है ना, सरकार के लिए कहा गया है, इट डज इवन विलफुली, विलफुली का मतलब है जानबूझकर, मिस यूज सच पावर्स गोइंग बाय एक्सपीरियंस, है ना, गोइंग बाय एक्सपीरियंस का मतलब है कि भाई अगर हम अनुभव को देखें, है ना, तो अनुभव के आधार पे तो हमें यही दिखाई देता है कि स्पीच को कंट्रोल करने की जो पावर सरकार के पास है, कि भाई सरकार चाहे तो पब्लिक हित में स्पीच को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अक्सर हमने अनुभव से तो यही देखा है कि राज्य जो है इस पावर का दुरुपयोग करता है। द एज ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ थ्रोन अप, एक्सेलरेशन का मतलब है, देखो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर चढ़ना, है ना। द एज ऑफ एक्सेलरेशन हैज़ थ्रोन अप, यहाँ पे थ्रो अप का मतलब है उपस्थित करना। मैनी सच कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जटिल, मॉरल एंड गवर्नेंस क्वेश्चन। एडिटोरियल कहता है कि इस बढ़ते हुए युग ने हमारे पास कई तरह के प्रश्न जो है खड़े कर दिए, कई तरह के प्रश्न प्रस्तुत कर दिए हमारे सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा जटिल नैतिक सवाल हैं, जो कि शासन से जुड़े हुए सवाल हैं, और इन सवालों के लिए ज़रूरत है दैट सोसाइटी नीड्स टू रिसॉल्व, है ना, इन सवालों के लिए ज़रूरत है कि जो हमारा समाज है वह इन्हें हल करे। इन द मीन टाइम, इसी बीच स्टेट एजेंसीज मस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल, कि विभिन्न जो स्टेट से जुड़ी हुई इकाइयां हैं उनको एक्सरसाइज का मतलब एक तरीके से ऑपरेट करना, है ना, अपनी गतिविधि को अंजाम देना। मस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्पीच ओनली इन द रेयरेस्ट इंस्टेंसेस। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो भी स्टेट एजेंसीज हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने पावर का प्रयोग करना चाहिए स्पीच को कंट्रोल करने में बहुत ही विरल मामलों में। रेयरेस्ट का मतलब है दुर्लभतम, यानी कि बहुत ही जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाए ना, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो जाए, तब ही राज्य को बीच में आना चाहिए और स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए, और वो भी
फॉर द ब्रीफेस्ट पीरियड, वो भी बहुत ही संक्षिप्त टाइम के लिए, बहुत ही छोटे पीरियड के लिए, और एंड इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, और ये जो स्पीच को कंट्रोल किया जाना है ये बहुत ही पारदर्शी पूर्ण तरीके से होना चाहिए, है ना, एंड इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर। प्राइवेट कंपनीज, एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो है मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, प्राइवेट कंपनीज जो है उनको भी बहुत ज़्यादा पारदर्शी होना चाहिए इन इन्फोर्सिंग, लागू करने में, देयर गाइडलाइंस, कि प्राइवेट कंपनीज के जो भी दिशा निर्देश हैं उनके लागू करने में उन्हें और ज़्यादा पारदर्शी होना चाहिए, एंड रीएश्योर, और प्राइवेट कंपनीज को आश्वस्त करना चाहिए, भाई जो भी उपयोग करता है उन उपयोगकर्ताओं को, प्राइवेट कंपनीज को आश्वस्त करना चाहिए दैट देयर स्टैंडर्ड्स, है ना, कि भाई प्राइवेट कंपनीज के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी मानक हैं, फॉर दोज इन पावर एंड दोज इन द अपोजिशन आर वन, कि भाई प्राइवेट कंपनीज को, उपयोगकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ता को लगे कि हाँ ये जो कंपनी है इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वे सब के लिए समान है, चाहे कोई पावर में हो चाहे कोई अपोजिशन में हो, है ना, चाहे कोई सत्ता पक्ष में हो या सत्ता के विपक्ष में हो, दोनों के लिए नियम समान है, ऐसा आश्वासन एक तरीके से कंपनीज को देना चाहिए और ये महसूस कराना चाहिए अपने उपयोगकर्ताओं को।